तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या? नहीं कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से रस्सी से। तो गस्सी खुद अपने बंदा खुद से लगाई थी कि लगाया? आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इटावा से सन्न कर देने वाली एक घटना सामने आई। मोहल्ला लालपुरा में रहने वाले एक आभूषण व्यापारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर बारी बारी से अपने 3 बच्चों का गला घोंट दिया। अब उसी हत्यारे पति ने घटना का पूरा सच बताया है। हत्यारे ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। बड़ी बात ये कि अपने कबूलनामे के दौरान इस शख्स के चेहरे पर इस जघन्य घटना को लेकर कोई पछतावा तक नहीं दिखा। तो 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था, तो मैडम बोली क्या टेंशन, हमने ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो सही हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके कोई सक्षम वालों है, तो न बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चला गया, खर्चे सबके है भी जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ के पहले ऐसे बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम न करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोले करवा चौथ हो जाने तो बाकी बात देखिए, अब दिमाग न लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जाना बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्हें ऐसा कुछ ऐसे कह दो जो हमारा तड़पन न लगे जाना, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो खत्म भई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने। केवल जहाँ से आदमी खत्म हो तो तरफ है ना कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डब्बा चले, अब याद नहीं करते चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई? क्या हुआ क्या? नहीं रस्सी से हुई ना। पहले वो लड़की मैडम फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, वो नीचे गिर रही थी, व्यवस्था नहीं बनी, बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बात जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म हुई, बाकी बात हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने को वहां से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम झटके कट जाएंगे। तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या? नहीं कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से रस्सी से। तो गस्सी अपने खुद से लगाई थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? ये वही सरफरा इंसान है जिसकी सनक से एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में शमशान में तब्दील हो गया। बताते चले कि हत्या के बाद इस शख्स ने जो किया वो भी चौंकाने वाला था। हत्यारे पति ने पहले अपनी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे को मौत की घाट उतारा, फिर पुलिस को पत्नी और बच्चों की सुसाइड की सूचना दी और फिर खुद आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर लेट गया था। लेकिन शायद इसका अंत रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे लिखा था। पूरी ट्रेन गुजरने के बावजूद मुकेश जिंदा बच गया, उसे बस मामूली खरोंच आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो इसमें 3 बच्चे हैं और 1 पत्नी है उनकी, और उसमें 3 डेड बॉडीज नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और 1 डेड बॉडी है ऊपर पड़ी हुई है। पत्नी की उम्र लगभग 40 से 42 साल है, और 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जो पहली पत्नी की उनकी 19-20 साल उम्र है, दूसरी जो है 15-16 साल की है, और 1 बेटा जो है लगभग 10-12 साल का है। तो 3 जो बच्चे थे और पत्नी सहित उनकी मृत्यु हुई है। और मुकेश वर्मा जो कि पुलिस कस्टडी में है, और वो भी खुद ट्रेन से कटने गए थे, उनका एक पुलिस कस्टडी में एक उनका जो व्हाट्सएप पे आया हुआ जो एक सुसाइड नोट भी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक विवाद के कारण तथा कुछ अपने और जो पारिवारिक कलह था उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने पूरे परिवार की सहमति के साथ निर्णय लिया था, और नीति गोलियां वगैरह भी खाई थी उसमें। और तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को सभी पूरे परिवार की सहमति स्वीकार किया था। इससे पहले भी उन्होंने ये बात बताई कि हमने कई बार निर्णय लिया था, लेकिन इस बार इन्होंने अंतिम रूप से निर्णय लिया था मरने का। पहले उन्होंने पत्नी और अपने आपस में बात किया, और उसके बाद जो है उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों को भी इसमें कंसेंट कराया गया कि बच्चे हमारे बाद तुम लोग भीख नहीं मांगोगे, और निश्चित तौर से तुम लोग भी हमारे साथ जीवन समाप्त करो, चूंकि हमारे बाद मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। इस प्रकार से इन्होंने मृत्यु को गले लगाया है। और फिर भी इसमें जो भी और जांचें हैं, जो भी और तथ्य हैं, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी जो मुकेश वर्मा से पूछताछ की गई है, आप देख रहे होंगे काफ़ी विषाद की स्थिति में है, बोलने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन कुछ बातें उनसे की गई हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने पारिवारिक कलह की वजह से हम आत्महत्या करने का निर्णय हम लोगों ने लिया था।